वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय पहला 43 श्लोक हमने किए थे। अर्जुन ने भगवान से कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और ये उन्होंने कहते वक्त पहले तो गांडीव हाथ में ले लिया, मतलब युद्ध की पूरी तैयारी है अर्जुन की। भगवान ने जो रथ दोनों सेनाओं के बीच में तो खड़ा किया, लेकिन भीष्म और द्रोण इनके सामने खड़ा किया। उनको देखते ही अर्जुन गलित गात्र हो गया। अरे, स्वजनों को मारना है, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ कौरवों का नाश नहीं होगा, पांडवों की भी तो संख्या कम होगी। हो सकता है 5 पांडव भी मारे जाए। अच्छा, कौरव 100 मरेंगे, वो भी तो अपने भाई है, और फिर पितामह, फिर गुरु। तो इससे क्या हो जाएगा? सारे मुख्य पुरुष चले गए, कौन रहेंगे? बूढ़े रह जाएंगे, स्त्रियां रह जाएगी, बच्चे रह जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, कोई श्राद्ध नहीं करेगा, तो सारे के सारे नरक में चले जाएंगे। मतलब हम नरक में चले जाएंगे। ये अर्जुन को डर है, इसलिए वो कहते हैं 44 श्लोक में, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमः। हे जनार्दन, हे जनता के, लोगों के रक्षक, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा सुनते आए हैं। अर्जुन ने सुना है, देखा नहीं है नरक। नरक किसने भी देखा नहीं है, या यूं कहे सबने देखा है। यह अपना दृष्टिकोण है, अपनी समझ है, और कुछ नहीं है, अपनी कल्पना है। आप नरक जाते नहीं हो, आप अपने आसपास नरक बनाते हो। पर अर्जुन कहता है, हमने ऐसे सुना है कि हम नरक में चले जाएंगे। मनुष्याणाम, इसमें मनुष्य, सारे मनुष्य आ गए। और मेन जो है, जो हम हत्या करने वाले हैं, हालांकि हत्या करने के लिए यहां कोई नहीं आया है। किसी भी युद्ध का मकसद हत्या करना नहीं होता है, और नहीं होना चाहिए। यदि वह उद्देश्य है तो नरक में आप जाओगे। तो जो अर्जुन ने सुना है वह अर्ध सत्य है। यदि आप हत्या करोगे तो 100% नरक में पड़ोगे। वह हत्या करना ही नरक की नींव रखना है। परंतु धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, यह अधिकार सबको प्राप्त है। और उसके लिए यदि हिंसा करनी पड़ेगी तो वो हिंसा की कैटेगरी में नहीं होती है। और खास करके अगर दुष्टों को, आतताइयों को मारना पड़े तो मारना चाहिए। धर्म की सही व्याख्या कहीं मिलेगी नहीं आपको, यह सीखना पड़ता है, इसको जीना पड़ता है, प्रैक्टिकल अनुभव लेना पड़ता है। तो क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसके लिए शास्त्र तो है ही है, पर अपनी अकल भी है।
क्योंकि शास्त्रों ने जो कहा है वो हमें जैसे कि तैसा समझ में आए ये भी जरूरी नहीं है। तो अर्जुन की आर्ग्यूमेंट है कि हम नरक में चले जाएंगे। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। अहो बत, बड़े आश्चर्य की बात है, खेद की बात है कि हम लोग, यानी कि अर्जुन और उसमें कृष्ण भी, हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। युद्ध का निश्चय तो किया है, पांडवों ने कौरवों ने दोनों ने मिलके किया है, पर अर्जुन कहते हैं ये तो बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठ, जो कि किस लिए किया है? राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारना है। क्यों मारना है? ताकि मैं राज्य भोगूं। पूरी उल्टी आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यही चलता है। आश्चर्य अर्जुन को हुआ, आश्चर्य हमें हुआ है कि यहां हम कुरुक्षेत्र में आए किस लिए हैं, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, ध्येय क्या है, उसको छोड़ के हम दुनिया भर की बातें करते हैं। तो ये दुनिया भर की बातें अपने काम में नहीं आएगी। जो कर्म ध्येय की प्रति है वही सही कर्म है, बाकी सारे अकर्म है। अर्जुन ने इसके पहले भी युद्ध किए हैं और जीते हैं, लेकिन उसका मकसद ये कभी नहीं रहा कि मैं अपने लिए कुछ कमाऊं, मैं युद्ध जीत दूंगा, उनका जो ट्रेजर है उसको छीन लूंगा और एंजॉय करूंगा। ये अर्जुन का कभी भी उद्देश्य नहीं था। अर्जुन अपने राज्य के लिए, अपने स्वजनों के लिए परेशान है। पर हुआ क्या है, वो मोह में फंस गया है। मोह में इसलिए फंस गया कि जस्ट भगवान ने उस रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया, अर्जुन कोलैप्स हो गया। उसकी मन की जो दशा है वो उसके चेहरे से भी बयान नहीं होती। वो कहता है, शब्दों में जितना कह सका उसने कहा है। अब वो अपने आप को दोषी मानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने लोभ के लिए स्वजनों को मारूं। सुंदर आर्ग्यूमेंट है। देखिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्ष वाले, युद्ध भूमि में सामना न करने वाले, यानी कि अप्रतिकार करने वाला मैं, शस्त्र रहित मैं, इस मैं को वो मार भी दे, यानी कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा, वो शस्त्र ले, मैं नहीं मारूंगा, वो मुझे मार दे तो भी बेहतर है। इसको कहते हैं वैराग्य, लेकिन ये सही वैराग्य नहीं है, ये झूठा वैराग्य है। आपको दुनिया में यही वैराग्य देखने को मिलेगा। लोग कुछ छोड़ते हैं स्वार्थ के लिए, क्योंकि ध्येय तो है नहीं, सिर्फ त्याग सुना है, वैराग्य सुना है। अब जो परिस्थिति है उससे परेशान है,
पति पत्नी की पटती नहीं, माँ बाप से पटती नहीं, नेबर से पटती नहीं, बॉस से पटती नहीं, जॉब के ऊपर जॉब चेंज करता है, परेशान हो जाता है, बोलता है ये सब छोड़ देता हूँ मैं। या कमा सकता नहीं, इतनी अकल है नहीं, और स्वीकार करने को तैयार है नहीं, क्योंकि वो अहंकार बीच में आ जाता है। तो ये नहीं कहता है मैं जानता नहीं, एक्चुअली वो जानता नहीं है, उसको स्वीकार किया तो अहंकार ही मिट गया, परंतु ये अहंकार उसको यह स्वीकार करने देता नहीं। फिर कहता है हमको चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे कमा के, कौन सुखी है यहाँ। ये आधा अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है, पर इसका ही प्रचलन चल रहा है, इसी को ही महत्व दिया जाता है। जहाँ जहाँ भीड़ है वहाँ समझिए अज्ञान बांटा जा रहा है, लेकिन उसको शुगर कोटिंग किया है, ज्ञान से उसको कोटिंग किया हुआ है। सारे फंस रहे हैं, कोई कामयाब नहीं हो रहा, देख रहे हैं लोग, पर फिर भी बोलते नहीं, भीड़ जहाँ है हम वहीं जाएंगे। भीड़ तुम्हें भेड़ बना रही है, वो स्वीकार्य है। कोई इंडिपेंडेंटली सोचने को तैयार नहीं है। अब कितनी सुंदर आर्ग्यूमेंट है अर्जुन की। यार देखो, मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को नहीं मारूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। कितना सैक्रिफिशियल लगता है। यही अर्जुन आगे चल के बाण चलाने वाला है इन्हीं सभ्यों के ऊपर। थोड़ा इंतजार है। तो क्या होगा? आज ये परिस्थिति है अर्जुन की, जो अपनी जान देने को तैयार है अपने स्वजनों को बचाने के लिए। वो सब कुछ त्यागने को तैयार है, सुप्रीम सैक्रिफाइस करने को तैयार है। पर क्या यह सही दिशा है? ये हमको सोचना पड़ेगा। धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, और सारे कौरव उस अंधे धृतराष्ट्र के ही पुत्र है, अज्ञान से ही पैदा हुए हैं, तो अज्ञान रूपी ही है। उनको कौन दोष देगा? इन्होंने 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास किस लिए? केवल जुआ में हारे। पर इन्होंने किया है, इन्होंने अपने धर्म का, अपनी जुबान के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। तो ये नहीं है कि अर्जुन कुछ नहीं जानता, वो ऑलरेडी इतनी बड़ा त्याग कर चुका है, केवल अपने बड़े भाई की वचनों के खातिर। जैसे युधिष्ठिर ने कहा जाना है वन में, मतलब जाना है, सवाल नहीं पूछ। बड़े भैया ने ऑर्डर, वो ऑर्डर है, उन्होंने कह दिया, मतलब वो ऑर्डर है। कुंती ने मैसेज भेजा है अर्जुन को युद्ध करने के लिए, वो भी ऑर्डर है, पर वो भूल गया। तो जब इंसान मोह ग्रसित हो जाता है तो उसकी सोचने की काबिलियत कम हो जाती है। हालांकि दिल साफ है। अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि मैं मेरे लिए कुछ चाहता हूं, चलो भाई संधि कर लेते हैं। अरे संधि का तो समय गया ना, वो तो 5 गांव देने को तैयार नहीं है तुम्हें, तो वो तो सवाल है ही नहीं। अच्छा, संधि करेगा तो क्या करेगा? या तो उसने छाती पे तीर खाना है या पीठ पे खाना है, और क्या है अर्जुन के पास?
वो कहता है मैं पीठ पे तीर खाने को भी तैयार हूं, पर मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। युद्ध में कोई स्वजन नहीं होता। सामने सिर्फ शत्रु होता है। यही प्रश्न अर्जुन के सामने आया था। पेड़ है, टहनी है, पत्ते हैं, फल है, पक्षी है और आंख फोड़नी है, तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तब उसने सही सही जवाब दिया कि मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। तो जिस मकसद से अर्जुन यहां आया है, अब वो मकसद कहां गया? बहुत लोग इस पहले अध्याय को छोड़ देते हैं। अरे इसमें क्या है? इसमें तैयारी है, इसमें प्रिपरेशन है, इसमें प्रक्रिया है, यह आईना है हमारा तुम्हारा सबका। हम और इस वक्त का अर्जुन कोई फर्क नहीं है। ये अर्जुन 18वें अध्याय वाला अर्जुन नहीं रहेगा, वो टोटली डिफरेंट रहेगा। हम इस अर्जुन के साथ सहानुभूति रखते हैं और इसलिए भगवद गीता हमें रास नहीं आती। तो अर्जुन ये कह रहा है कि भाई वो भले शस्त्र उठाए, मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, वो भले मुझे मार दे, मैं उन्हें नहीं मारूं। अच्छा, इससे क्या होने वाला है? परिणाम क्या होगा? चलो मान लेते हैं अर्जुन को, सारे पांडवों को कौरवों ने खत्म कर दिया। आगे क्या होगा ये कभी सोचा है? क्योंकि पांडव अपने लिए युद्ध कर ही नहीं रहे हैं। मुख्य भूमिका युद्ध में है द्रौपदी और कुंती की। यदि वो कह दें युद्ध टाल दीजिए तो युद्ध टल जाएगा। धृतराष्ट्र कहे तो भी टल जाएगा, लेकिन वो कहेंगे नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि प्रस्ताव ले गए तो कौरवों ने कहा कृष्ण को बंदी बना दो, यानी दुर्योधन ने कहा बंदी बना दो। भगवान ने उन्हें विराट रूप भी दिखाया, खोपड़ी में कुछ तो रोशनी पड़े, पर नहीं। इसलिए द्रौपदी का डायलॉग है, अंधे का पुत्र अंधा, अज्ञान से निर्मित। परंतु क्या सिर्फ कौरवों को ही पूछना था कि युद्ध टाल दो? पांडवों को नहीं पूछना था, पांडवों को भी पूछना था। तो पांडवों को भी पूछा गया कि भाई उन्होंने तो मना कर दी, आप बताइए इस युद्ध को कैसे टाल सकते? भगवान को युद्ध नहीं चाहिए था और नहीं भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया है। भगवान ने अर्जुन को सिर्फ कर्तव्य करने को कहा है, युद्ध करने को नहीं कहा है। तो भगवान ने जब पांडवों से पूछा भाई इस युद्ध को कैसे टाल सकते हैं, क्योंकि वो नहीं टालना चाहते, आप टालना चाहते हो कि नहीं? तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो बड़े भैया आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। ये जो 3 कोश है, यह अन्नमय कोश, इसमें प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तीनों के तीनों संसार से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक बुद्धि है जो विवेक कर सकती है। तो नकुल सहदेव को भी पूछा गया ना, ये तीनों ने तो कह दिया जैसे आप कहेंगे, मतलब अपना कोई निर्णय दिया ही नहीं। तो सहदेव ने कहा हाँ ये युद्ध टाला जा सकता है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। तो कैसे? तो सहदेव गया, रुको मैं आता हूं। वो गया, अंदर से कैंची लेके आया और बोला ये देखो जो द्रौपदी के बाल खुले हैं, ये कब से खुले हैं?
ये 13 साल से खुले हैं। क्यों खुले हैं? क्योंकि द्रौपदी ने कहा है युद्ध होगा। यदि पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पुत्र युद्ध करेंगे। तो कहता है सहदेव इसके बाल काट दो। न इसके बाल खुले रहेंगे, न हमको उन बालों से प्रेरणा मिलेगी, न हम युद्ध करेंगे। तो युद्ध तो भगवान ने तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। पर अर्जुन है हमारा मन। सारी महाभारत की कथा अपनी कथा है। यदि यह बात समझ में नहीं आई तो भगवद गीता पढ़ के भी आप अनपढ़ ही हो। ये सारा युद्ध हम में रोज चलते रहता है। ये 5 पांडव अंदर बैठे हैं, 100 कौरव अंदर बैठे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी अंदर बैठे हैं। हम किसकी ओर देखते हैं? हम किसे महत्व देते हैं? हम किसका भरण पोषण करते हैं? हमारा जीवन वैसे ही होगा। हम पांडवों का पक्ष ले सकते हैं, हम कौरवों का पक्ष, वो फ्रीडम हमारे पास है। हम भगवान की शरण में जा सकते हैं, वो फ्रीडम हमारे पास है। आप कहोगे भगवान श्री कृष्ण तो 5000 साल पहले गए भी। अरे वो गए नहीं, वो इस कथा से गए, लेकिन वो कायम स्वरूप ही मौजूद है। अगर वो नहीं तो हम भी नहीं, अगर हम हैं तो वो भी है। यह अहंकार छोड़ दीजिए कि मैं उनके बगैर हूं। आप कुछ भी नहीं हो। जीरो मतलब जीरो। तो यहां अर्जुन की जो आर्ग्यूमेंट है, क्या ये उस परिस्थिति के अनुसार सही है? सैंतालीस। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसः। संजय कहते हैं, हम जो गीता पढ़ रहे हैं इसमें 2 डायलॉग है। एक है संजय और धृतराष्ट्र का, उस डायलॉग के अंदर एक डायलॉग है भगवान कृष्ण और अर्जुन का। तो संजय नैरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि वहां क्या चल रहा है। तो उस दौरान अब अर्जुन ने जो कहना था कह दिया। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ऐसा कहकर शोक संविघ्न मानसहा, शोकाकुल मन वाला अर्जुन बाण सहित धनुष्य का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गया। एवं मुक्ता, ऐसे कहकर अर्जुन, संजय अर्जुन भी कह रहा है और धनंजय भी कह रहा है और मधुसूदन भी कह रहा है। ये नाम सिर्फ भगवान के मुख से नहीं आए हैं, तो संजय के भी मुख से आए हैं। और बाण सहित धनुष्य का त्याग कर दिया उसने। बगैर बाण और धनुष्य के अर्जुन कुछ भी नहीं है। अर्जुन मतलब एक योद्धा। एक योद्धा बगैर अपने अस्त्र और शस्त्रों से शोभा ही नहीं देता। तो यहां से शोभा ही निकल गई।
वो कहता है बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं पाप करने जा रहा हूँ स्वार्थ के लिए। ये होगा कि वो मुझे मार दे, ये अच्छी बात है, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। अब उसने फिजिकली धनुष बाण को साइड में रख दिया। अर्जुन का संवाद किससे चल रहा है? भगवान से चल रहा है। और अब तक अर्जुन ने इतने सारे श्लोक कहे, धृतराष्ट्र एक एक कहा है, 2-4 संजय ने कहा है, बाकी तो अर्जुन ही बात कर रहा है। उसने अपनी बात कही कि हम लोग नरक में जाएंगे, मतलब आप भी नरक में जाओगे, कृष्ण को कहा है, और निर्णय ले लिया ये धनुष्य बाण मैं साइड में रख देता हूं, और बैठ गया दोनों सेनाओं के बीच में और रथ के बीच में बैठ गया। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने क्या करना चाहिए। शोकाकुल मन, शोक कहां से आया? क्या अर्जुन के पास कुछ मिनट पहले यह शोक था? क्या कभी आपने सुना है, देखा है कि अर्जुन शोकाकुल होते हुए? यह अर्जुन का स्वभाव ही नहीं है। वो चाहे जो कीमत देनी पड़े वो देगा, अपनी जान भी देगा, पर हाँ, उसका मन इतना शोकाकुल क्यों हो गया? क्योंकि यह टेम्पररी एंट्री है। उसके जीवन में शोक था नहीं और आगे भी रहेगा नहीं, पर यह टेम्पररी एंट्री है, मतलब ये आने वाली और जाने वाली है। और जो आने वाली जाने वाली घटना है या एक भावना है, उसके ऊपर हमने कभी रिलाय नहीं करना चाहिए। हमने अपना जो नेचर है, अपना जो स्वभाव है, उसके ऊपर, उसके आधार से अपने निर्णय आगे लेने चाहिए। परंतु यहाँ एक टेम्पररी शोक बीच में क्या आ गया? अर्जुन ने निर्णय ले लिया और धनुष्य बाण को छोड़ दिया। जब उसने ये सुना कि नहीं, युद्ध शुरू हो गया है, पितामह भीष्म ने शंखनाद कर दिया है, तो पहले तो उसने गांडी उठाया। ये होता है युद्धा। और उसी गांडीव का उसने त्याग कर दिया। तो सोचना पड़ेगा, क्या अर्जुन यहाँ सही है या कुछ गड़बड़ है? क्योंकि मेजॉरिटी इस दुनिया में जिस सिर्फ अर्जुन की आर्ग्यूमेंट है, वही आर्ग्यूमेंट देते हैं। मेजॉरिटी जिन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया है, उनमें से भी मेजॉरिटी जब व्यवहार करते हैं तो जैसे अर्जुन कह रहा है वैसे ही कहते हैं। 15-20 साल आश्रम में रहने के बाद भी वो कहते कुछ तथ्य नहीं है यार। अच्छा, कर्म भी नहीं करेंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे, ज्ञान भी नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या? बोलते हैं हमें मार दिया तो चलेगा। इसको कहते हैं कायरता। और यही काम करती है। बड़े बड़े देश किसी महासत्ता के आगे यूं झुक जाते हैं। अरे बंदर भी नहीं झुकता, लेकिन मनुष्य झुक जाते हैं। किस वजह से? कायरता।
और अपने डिसीजन को वो सही मानते हैं। अरे नहीं, देश बचाना है, अपना फायदा कर लेना है, हमको डील करना है। कोई तत्व प्रणाली है ही नहीं। तो अर्जुन जो जिस आधार से अपनी बात रख रहा है वो भावना है। भावना आती है जाती। गुस्सा आपका कितना देर रुकेगा, डर कितनी देर रुकेगा। अर्जुन को डर है हम नरक में चले जाएंगे, ये डर कितनी देर रुकेगा, ये चला जाएगा। फिर आपकी जब वो चला जाएगा, जब भावनाएं शिथिल हो जाएगी तो बुद्धि कार्यरत हो जाएगी। अब क्या हुआ है, इन भावनाओं ने बुद्धि के ऊपर एक कंट्रोल कर दिया है, तो सोच बंद है। तो सोच बंद है तो रुक जाइए। भावनिक निर्णय यह आपको इन लॉन्ग टर्म नरक में ले जाएंगे। इसलिए जब भावना विवश हो जाता है इंसान, घर में मृत्यु हो गई किसी, वो बोलता है क्या रखा है संसार में, ये कुछ है ही नहीं, सब की वैल्यू। तो कोई कहता है अच्छा ठीक है तेरी प्रॉपर्टी फिर क्या करेगा रख के, तू मेरे नाम कर दे। तब उसको जाग आती है, अरे मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। कोई कोई लोग तो साइन कर भी देते हैं, फिर मुकर जाते हैं। नहीं, ये तो हमने भावना विवश होकर साइन किया था। परंतु मेजॉरिटी इस कैटेगरी में आते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार भगवद गीता का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। परंतु व्यास जी ने अध्याय समाप्त होते ही पहले कहा ओम तत्सत इति। यह ओम तत्सत विस्तार से हम आगे 17वें अध्याय में इसको समझेंगे। परंतु ओम जो है यह ब्रह्मांड का ध्वनि है, यह निर्मिति में सबसे पहला है और इसी से हमारी निर्मिति हुई है, इसलिए हमें वो सुनाई नहीं देता। परंतु ओम के इस पार पूरा संसार है, ओम के उस पार सत्य है। यह जो है ओम के इस पार वो असत है, वो टिकने वाला नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो हमेशा बदलते रहता है। ओम के उस पार जो है वो टिकने वाला है, शाश्वत है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। रेल की पटरी है, ट्रेनें आती है, ट्रेनें जाती है, रेल की पटरी वहीं खड़ी है। तो ओम का उच्चारण हमारे सारे शास्त्रों में है, यहाँ तक कि सारे धर्मों में किसी न किसी रूप में इसका उच्चारण है। यह देखिए पंच महाभूतों से यह शरीर भी बना है और यह संसार भी बना है। और इन पंच महाभूतों में सबसे स्थूल है यह पृथ्वी, और पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध के लिए हमारे पास है नाक। तो यह नाक स्थूल है। इन पांचों इंद्रियों में जो इसका विषय है गंध, वो भी स्थूल है, वो जहां से आया है पृथ्वी, वो भी स्थूल है। इससे सूक्ष्म है जल। बगैर जल के कोई स्वाद मुमकिन नहीं है।
और स्वाद के लिए हमारे पास है यह रसना। तो गंध हो गया, उसके बाद स्वाद हो गया, उसके बाद अग्नि है, प्रकाश है। पंच महाभूतों में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। और अग्नि का गुण है रंग रूप, जिसके लिए हमारे पास आंख है। उससे सूक्ष्म है वायु। वायु का गुण धर्म है स्पर्श, जिसके लिए हमारे पास त्वचा है। और वायु से भी सूक्ष्म है आकाश। और आकाश का गुण है शब्द। तो हमारे कान का विषय है शब्द, उसके लिए शब्द और कान और आकाश, ऐसे ये रचना है। इस तरह से हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो यह जो शब्द है, यह सबसे पहली निर्मित है, क्योंकि आकाश सबसे सूक्ष्म है। तो पहले सत था, उसमें से ध्वनि निर्मित हुई, फिर उसके बाद उसका स्थूलीकरण हुआ, जिसको पंचीकरण कहते हैं। और इस तरह से पंच महाभूत निर्माण हुए। और पंच महाभूतों के समूह से ही हम आप सारे, धरती, पेड़ पौधे, सब कुछ उसी से निर्माण हुआ। तो वह जो शब्द है ओम, यह सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। और ये ब्रह्मांड का ध्वनि होने से हमें डायरेक्टली सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम भी उसी की निर्मिति है। परंतु ध्यान की प्रक्रिया में ओम का उच्चारण होता है। ओम एक ऐसा साधन है जो सारे के सारे साधक इस्तेमाल करते हैं। फिर आप भक्ति योग में व्यस्त हो, ज्ञान योग में व्यस्त हो, कर्म योग में व्यस्त हो, ध्यान योग में व्यस्त हो। तो ओम तत्सत, तत् यानी वह, ओम तत्सत यह परमात्मा का ही नाम है, जैसे कि सच्चित आनंद। तो जब ओम तत्सत कहते हैं तो एक एक डिफरेंस बताते हैं कि यह और वह। तो यह जो है, यह संसार है, यह शरीर भी इस संसार का हिस्सा है, यह मन बुद्धि भी इस संसार का हिस्सा है। और वह इस संसार से परे है। यह संसार आता जाता है, वह आता जाता नहीं। और वही सत है। सत वो होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो। तो ओम तत्सत का मतलब है यह सत्य है। इति, जो मैंने कहना था कह दिया, सही गलत आप डिसाइड करो। ऐसा है। जब सत्य की कोई महात्मा व्याख्या करता है तो वो कहता है ये ऐसे है, टेक इट और लीव इट। इसमें आर्ग्यूमेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको समझ में आ गया, आपको समझ में नहीं आ गया, नहीं आ गया फिर से पूछिए। हम अहंकारवश पूछते नहीं हैं और फिर दोष गुरु को देते हैं। इसलिए गुरु कहता है ओम तत्सत इति, ऐसा है। भगवद गीता सूपनिषत्सु, यह जो भगवद गीता है यह उपनिषद रूप ही है। ये एक ही बार करेंगे हम, ये हर एक अध्याय के अंत में आएगा। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद उन ऋषियों की वाणी है जिनके मुख से
स्वयं परमात्मा ने कहा है, ऐसे कहा जाता है। तो उपनिषद में सीधी सीधी बात कह देते हैं, तत्त्वमसि, फिनिश। ये सारा ज्ञान क्या है? तत्त्वमसि, खत्म। इतना ही ज्ञान है और कुछ नहीं। तो उपनिषद जो है, अनेक उपनिषद है, लेकिन एक ही बात कहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क करके। कोई उपनिषद आपको कहानी के माध्यम से भी समझाएगा, कोई उपनिषद दूसरे जो नैसर्गिक जो घटनाएं हैं उनका आधार लेके समझाएगा, किसी प्राणी का आधार लेके समझाएगा, किसी वस्तु का यानी कि जो नेचुरल है, पेड़ पौधे, उनका आधार लेके बताएगा। परंतु एक जमाना था उपनिषद समझ में आता था, फिर विस्तार, दुनिया का विस्तार होते गया, जैसे जैसे विस्तार होते गया समझ घटते गई। तो फिर भगवत गीता आई। भगवत यानी कि भगवान की वाणी। उन्होंने जो गीत गाया है वह गीत है ये। और गीत वो तब निकलता है अपने मुख से जब हम स्वच्छंद होते हैं, एकदम रिलीव्ड होते हैं। जैसे वैसे इंसान कभी कुछ नहीं गाएगा बाथरूम में जाते ही गाना शुरू, क्योंकि संसार से थोड़े एक रिलेटिवली संबंध छूट गया, तो वो मुक्त हो गया। पूरा मुक्त नहीं, रिलेटिवली मुक्त हो गया, तो गीत निकल के आता है। और इसमें कल्पनाएं निकल के आती है, इसमें ज्ञान निकल के आता है, जो कि हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। हमने उसको ढक के रखा है, आवरण करके रखा है। तो ये गीत जो है ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। दूसरी जगह कहते हैं, सर्वोपनिषदो गाओ भोक्ता गोपाल नंदन, दोग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषद क्या करते हैं, सारे ऋषियों ने क्या किया, इसी संसार को देखा उन्होंने। यहाँ सुख दुख को अनुभव किया जैसे हम अनुभव करते हैं, पर उन्होंने इस अनुभवों के ऊपर रिसर्च किया जो हम नहीं करते। फिर उनको ध्यान में, समाधि अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को उन्होंने शब्दों में उतारा। हाँ, वो जो अनुभव है जैसे कि तैसा शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। तो उसको कहते हैं उपनिषद, और उसको उपमा दी है गाय की। गाय चारा खाती है जो कि हमारे लिए यूजलेस है। वैसे ही इस संसार के जो चारा रूपी अनुभव है, सुख दुख, ये वैसे यूजलेस है। मैं कल दुखी हुआ नहीं, पर आज सुखी हूं। 3 दिन पहले भी मैं ऐसे ही हुआ था, दुखी था मैं। 4 दिन पहले लेकिन सुखी। ये जो अनुभव है, इन अनुभवों से तो हमारा जीवन चल रहा है। तो इन्हीं अनुभवों को खा के उन ऋषियों ने दूध रूपी अमृत ज्ञान दिया। और उसका दोहन किया है भगवान ने भगवत गीता में। और वो दूध हमको रेडीमेड अवेलेबल है। हम लें कि नहीं लें, ये भी चॉइस हमारे ऊपर, हम डिसाइड करेंगे। पर हमें इतना चारा खाना, उसका दूध बनाना, उसका दोहन, इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं, वो उन्होंने कर दिया है। और ये गीता कैसी है? यह है ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। 3 बातें उन्होंने बताई गीता के बारे में। यह है ब्रह्म विद्या,
ये ऐसी विद्या है जिसके पाने के बाद और कुछ पाना नहीं रहता है, जिसके जानने के बाद और कोई जानना नहीं रहता है। जैसे आप ट्रेक पे जा रहे हो, आपको पीक पे जाना है, 18,000 फीट पे आपको पहुंचना है। आप चलते हो, आज 25 किलोमीटर, कल 30 किलोमीटर, परसों 50 किलोमीटर, ऐसे करते करते आप समिट पे पहुंच गए। अब आपको कहाँ जाना है? अब कहीं नहीं जाना, अब जाना समाप्त हो गया। जो हमारे यहाँ यात्राएं हैं ना, पहाड़ों में वैष्णो देवी जाना है, बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, गंगोत्री, ये सारी यात्राएं किस लिए है? कि उद्देश्य गांठना है, ऐसा उद्देश्य जिसके बाद और कोई उद्देश्य बाकी नहीं है। तो यह जो विद्या है, यह जो ज्ञान है, इसको पाने के बाद उस और कोई ज्ञान बाकी नहीं रहता, वो सर्वज्ञ कहलाता है। लोग पूछते हैं सर्वज्ञ क्या मतलब, उसको सब मालूम है, मोबाइल ऑपरेशन आता है उसको। ऐसे सर्वज्ञ नहीं होता है। सर्वज्ञ वो होता है अब उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो जानना था वो जान लिया। योग शास्त्र, ये जो ब्रह्म विद्या है यह ज्ञान योग, जो योग शास्त्र है यह कर्म योग है। आम भाषा में योग को कहते हैं जोड़ना, हम कहीं से बिछड़े हैं, जोड़ने की प्रक्रिया। तो जो कर्म करते हैं हम जोड़ने के लिए, उसको कहते हैं योग शास्त्र। यानी कि वही ध्येय पूर्ण करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म का साइंस, शास्त्र, यह साइंस है। भगवद गीता साइंस है, यह ज्ञान है, यह साइंस है, यह प्रेम है, यह भक्ति है, यह कर्म है, यह ध्यान है। तो योग शास्त्र रिप्रेजेंट करता है कर्म योग को। और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है यह भगवद गीता। अब भगवान कृष्ण के तो कई संवाद हुए अर्जुन के साथ में। अरे सुभद्रा का रिलेशनशिप तो भगवान ने ही बनवाया था अर्जुन के साथ में। तो कितनी बार अर्जुन और कृष्ण मिले हैं, वन में मिले, उनके राज्य में मिले, और इस युद्ध भूमि में आने से पहले तो कृष्ण उसके साथ में ही थे। तो सारे संवाद वो संवाद नहीं है जिसे यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहा गया है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने क्या सिर्फ अर्जुन के साथ थोड़ी संवाद किया है, और भी तो संवाद है। परंतु यह जो संवाद है यह भगवान और भक्त के बीच वाला संवाद है। यह नर और नारायण का संगम है। आप इसमें अर्जुन की भूमिका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार भी अर्जुन ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि कृष्ण कितना जानते हैं। एक बार भी अर्जुन ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जो अप्रासंगिक हो। एक बार भी अर्जुन ने कोई कृत्रिमता अपने अंदर नहीं लाई। ये है भक्तों के लक्षण। कंप्लीट डेडिकेशन, फुल रिस्पेक्ट। और भगवान ने भी इतने प्यार से, जैसे माँ बच्चे को समझाती है, वैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया है। अगर अर्जुन न होते तो गीता न मिलती, भगवान न होते तो नहीं मिलती। तो ये कोई साधारण संवाद नहीं है,
ये प्रेम और भक्ति का संगम है भगवत गीता। तो भगवत गीता के लिए वो उपनिषद रूप तो है ही, पर यह ब्रह्म विद्या ज्ञान योग है, यह साइंस ऑफ कर्मा है, और यह भक्ति योग है। यह तीन मुख्य मार्ग इस भगवत गीता का विषय है, और ये तीनों के तीनों सबके लिए आवश्यक है। इसमें यदि कोई भेदभाव करता है तो वो गीता का अभ्यासक नहीं है, क्योंकि एक ही गीता ब्रह्म विद्या भी है, योग शास्त्र भी है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भी है। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी हम अध्याय पूरा करेंगे। तो इस अध्याय में एक ही अध्याय में हमें ज्ञान भी मिला, कर्म करने की प्रक्रिया भी मिली, और भक्ति भी मिली, प्रेम भी मिला, एक ही अध्याय में। क्योंकि हर एक अध्याय के बाद में वो कहेंगे कि भगवत गीता ब्रह्म विद्या है, भगवत गीता योग शास्त्र है, भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। और इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद, उसकी परेशानी, उसकी मन की गंभीर अवस्था, यह योग हो सकता है, यह सिर्फ भगवत गीता कह सकती है। परेशान तो सब होते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जिंदगी में परेशान नहीं होता है। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कह दो, लोग भीड़ लगा के पैसे दे के आएंगे आपके सेमिनार में। अच्छा, यही विषाद तो वैसे दुर्योधन को भी था, ऐसे नहीं श्री अर्जुन को विषाद था। दुर्योधन की भी आप स्थिति देख लीजिए, पांडवों की सेना देख के दुर्योधन भी कांपने लगा, अंदर से दिखाया नहीं उसने। तो सारे विषाद योग में परिवर्तित नहीं होते। अर्जुन का जो विषाद है, भगवान ने उसको योग बना दिया। तो जब भी हमें हमारे जीवन में दुख आए, संकट आए, चैलेंजेस आए, परिस्थिति अपने काबू के बाहर हो जाए, तो भी उसका हम सही इस्तेमाल करके अपनी ध्येय की ओर बढ़ सकते हैं। और समस्याएं आएंगी ही आएंगी। हाँ, किस रूप में आएगी? कभी अर्थक्वेक होगा, कभी सुनामी आएगी, कभी कोरोना आएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी बीमारी आ जाए, अनेक रूप है उसके, वो आएंगे ही आएंगे। तो डिप्रेशन में चले गए, अब वो एंटी डिप्रेशन गोली खाओ, और घातक। यदि थोड़ा सा भगवत गीता का, वो कहते हैं भगवत गीता किंचित जीता, गंगा जल लव कणिका पीता। छोटा सा एक थोड़ा भी हमारे पास यदि ज्ञान होगा गीता का, तो बड़े से बड़े संकट को हम विषाद में से योग बना सकते हैं। इसलिए इसका अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो इस तरह से पहला अध्याय पूरा हुआ, और इस अध्याय से हमको ये सीखना है कि क्या हम अर्जुन की आर्ग्यूमेंट से सहमत हो जाए या नहीं होए। मेजॉरिटी सहमत होंगे, जो होंगे उनके लिए भगवत गीता कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करेगी। देखने को ऐसे लगता है अर्जुन ने सही कहा ऊपरी ऊपरी तौर पे, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन भावना विवश हो गया है, वो मोह में फंस गया है, तो उसके निर्णय गलत जाने वाले हैं। और यदि किसी को ऐसा लगता है नहीं, अर्जुन ने जो कहा है वो सही है, मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन मेरे स्वजन नहीं मरने चाहिए, तो फिर बेहतर ये होगा कि दूसरे अध्याय जाए ही नहीं, यहीं रुक जाएं, इसी अध्याय को वापस अभ्यास करें। और यदि लगता है नहीं, अरे अर्जुन
ठीक ठीक निर्णय नहीं ले रहा है, हमने भगवान के शरण में जाना चाहिए निर्णय लेने के लिए, तो फिर यहाँ से भगवद गीता की शुरुआत होगी अपने जीवन में। तो हमने अब यहाँ पर ये पहला अध्याय जो दिया है, क्यों दिया है, यही हमें निर्णय करना है। क्या अर्जुन की आर्ग्यूमेंट को हम सही मान लें या अर्जुन को ही आदर्श मान लें, तो आपको नरक का डर हमेशा सताएगा, मृत्यु का डर हमेशा सताएगा, पाप का डर हमेशा सताएगा। इसलिए हम अर्जुन के पक्ष में नहीं है। यह अध्याय हमने समझ लिया, इस विषाद को योग बनाना है। विषाद आए, हमने डगमगाना नहीं है, इसलिए हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे और अभी करेंगे। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय बोले, तथा कृपया आविष्टम, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। उन्होंने भगवान मधुसूदन से ऐसे वचन कहे, ऐसे मतलब जो 2 नंबर श्लोक से आगे आएंगे। तो इन शॉर्ट, अर्जुन आंखों में आंसू है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन की आंखों में आंसू है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, और उसने भगवान से ये वचन कहे आगे वाले। लेकिन ये क्या है, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंसुओं के कारण नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। धृतराष्ट्र को नहीं दिखाई दे रहा था, है ना, अज्ञान के कारण। अर्जुन को नहीं दिखाई दे रहा है मोह के कारण। देखो, ये चित्रीकरण है। भगवद गीता जो है ना, ये काव्य है, और इस काव्य में उस सीन को खड़ा करना है। उन्होंने शब्दों के माध्यम से उस परिस्थिति को खड़ा करना है। सूरदास के जितने भी भजन है ना, बहुत साधारण भजन है, कोई हाई फिलॉसफी नहीं है। परंतु वो जब कहते हैं ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो बरोबर आंखों के सामने वो बालक कृष्ण खड़े हो जाते हैं। यह काव्य की यह सुंदरता है। वो यहाँ उस सुंदरता को ला रहे हैं। अरे, ऐसे भी कह सकते हैं अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। परंतु आंसुओं के कारण, अच्छा, ऐसे भी कह सकते हैं अर्जुन को देखने की शक्ति कम हो गई है, पर आंसुओं के कारण जस्टिफिकेशन भी देना है। तो अर्जुन उस रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है, चूंकि उससे हम वाकिफ हैं, उस परिस्थिति से हम गुजरे हैं, इसलिए हम उससे आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ये है भगवद गीता की ब्यूटी। इसका विश्लेषण हम और आगे करेंगे।